राधे राधे सभी सखियों को। तो बहनों, कार्तिक मास का महीना आने वाला है, शुरू होने वाला है। उससे पहले ही हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास का क्या महत्व है और क्या क्या कार्य हम कार्तिक मास में हमको करने चाहिए। क्योंकि कार्तिक मास में जो भी कार्य करते हैं, जो भी अच्छे कार्य करते हैं, उनका 100 गुना फल हमको प्राप्त होता है। तो कार्तिक महीने का महत्व जानने से पहले और इसमें कौन कौन से क्रियाकलाप करने चाहिए, उन्हें जानने से पहले बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो, कार्तिक के नए नए भजन हमारे चैनल पर मिल सकें। तो देखते हैं कार्तिक मास का महत्व। चतुर्मास में कार्तिक मास सबसे खास महीना माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व है और मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों का स्नान करने के साथ साथ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के साथ में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे कि तुलसी पूजन। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से के साथ साथ तुलसी पौधे का पूजन करना भी लाभकारी माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी को जल देने के बाद में, जल चढ़ाने के बाद में शाम के समय घी का दीपक जलाने की परंपरा भी है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इसके साथ ही इस मास में तुलसी विवाह भी होता है, जिसमें तुलसी और शालिग्राम का विधि विधान से विवाह कराया जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में दीप दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कार्तिक महीने में पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीप दान किया जाता है, साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन का अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महत्व पुराणों में भी पाया जाता है। इसके अलावा कार्तिक महीने में जो तुलसी का महत्व है, तुलसी की जो पूजा की जाती है और तुलसी के जो पत्ते खाए जाते हैं, इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान भी किया जाता है। कार्तिक मास में अन्य दान भी किए जाते हैं, जिनका बहुत ही विशेष महत्व है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इन दिनों में तुलसी का दान, अन्न का दान, गाय का दान एवं आंवले के पौधे का दान का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। इसके अलावा भजन, कार्तिक महीने में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल यह कार्य भजन मंडली के द्वारा किए जाते हैं। इन दिनों रामायण पाठ, भगवत गीता पाठ आदि का बहुत महत्व होता है। इन दिनों में खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है, इसलिए गुजरात में कार्तिक माह में अधिक रौनक दिखाई पड़ती है। कार्तिक पूजा की जो विधि और नियम है, वो इस प्रकार से उनका हमको पालन करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम की भावना उत्पन्न होती है। पूरे माह में मांस, मदिरा आदि का व्यसन का त्याग किया जाता है। कोई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दोनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम की भावना खत्म हो जाती है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है एवं तुलसी एवं सूर्यदेव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे माह नियमों का पालन किया जाता है और नियमों का पालन करने के कारण मनुष्य में संयमता की क्षमता बढ़ती है और कार्तिक मास का पूर्ण फल प्राप्त होता है।